पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेच्छता वयम्। विचार करिए, सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि भारत वर्ष वो केवल भगवान श्री हरि के स्वरूप है। विचार करिए, भारतवर्ष कितना महान है। किसी अन्य देश का नाम नहीं लिया इसमें भारतवर्ष का वर्णन आया। यदि हमारा भारतवर्ष में जन्म हो गया तो हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझें। जो कई जन्म जन्मांतर तक का पुण्यात्मा होगा उसका भारत भूमि में जन्म होता है क्या? क्योंकि जो ये भारत भूमि है ना, ये राम कृष्ण की भूमि है। ये जो भारत भूमि है ना, ये मीरा, ये तुलसी, ये कबीर, ये सूरदास की भूमि है। ये संतों की भूमि है, ये संतों की तपो स्थली है। भारतवर्ष का एक एक कंकड़ मेरा शंकर है। कई लोग कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण तो ये कहता है कि तीर्थ कोई और नहीं, भारतवर्ष ही तीर्थ है। जहां आप हैं वो तीर्थ है। अब सिर्फ अपने अंदर खोजना पड़ेगा कि मैं कैसा हूं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुखदेव जी कहते, राजन संपूर्ण जीवात्माओं से प्रेम है। हमारे लिए जो मानव जीवन मिला है, ये खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये संपूर्ण जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए और भगवान को पहचानने के लिए। हम यदि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए और अपने स्वाद के लिए यदि जीवात्माओं का वध करके उनका भक्षण करने लग जाएं, तो ये पर हमारी अज्ञानता है। और इस स्थिति को देख करके जो हमारे ऋषि मुनि है ना, जिन ऋषि मुनियों के कुल में हमने जन्म लिया है, जिनके गोत्र का हम बखान करते हैं, वो ऋषि मुनि भी अपने आप में शर्मिंदा हो जाते हैं कि मैंने कैसे कम वक्त इंसानों को अपने कुल में जन्म दिया। मैंने तो जंगल में रह करके पत्ते खा करके, फल खा करके, सरोवरों का जल पी करके तपस्या की थी, जीवात्माओं की रक्षा की थी। एक सरोवर में शेर और गाय को पानी पिलाया था, एक सरोवर में शेर और हिरण को पानी पिलाया था, एक ही गुफा में, एक ही झोपड़ी के अंदर मैंने सर्प और चूहे को एक साथ में रखा था। लेकिन मेरे ही कुल में, मेरे ही वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवात्माओं को भक्षण कर रहा है। तो ऋषि मुनि भी शर्मिंदा हो जाते हैं, अपने आप में रोने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि संपूर्ण जीवात्माओं से तुम प्रेम करो। ये जो कान है ना, श्रोतव्या, इन कानों से दुनिया को नहीं सुनना। भगवान ईश्वरो हरि, इन कानों से केवल भगवान हरि को सुनना है। जिस हरि को इन कानों से हमने सुना है ना, हरि को कैसे सुने? बोले कीर्तितम यस्या, हरि की जो कीर्ति है, रामचरितमानस में मेरे प्रभु की कीर्ति, भागवत में मेरे प्रभु की कीर्ति, गीता में मेरे प्रभु की कीर्ति, शिव महिमा में मेरे प्रभु की कीर्ति, उन कानों से कुछ सुने। स्मर्तव्या, सुखदेव जी कहते, राजन जिसको आपने सुना है फिर घर में बैठ करके आप उसका स्मरण करिए।
घर में बैठ करके जब आप उसका स्मरण करेंगे तो चेत छता भयम, फिर आपके जीवन में किंचित मात्र का भय नहीं होगा, आप निर्भय हो जाएंगे। और जो क्षण आपके सामने होगा वो कृष्ण से मिलन का क्षण होगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण जीवात्माओं से प्रेम